यह कहानी एक छोटे से गांव के चार दोस्तों की है। रोहन, साक्षी, करण और दीपा। ये चारों कॉलेज के अच्छे दोस्त थे और हर महीने कुछ नया करने का मन बनाते रहते थे। एक दिन जब वे एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने सुना कि गांव के लोग रात के वक्त उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। उन्हें बताया गया कि रात के अंधेरे में उस रास्ते पर एक आत्मा दिखती है जो किसी को अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन इस डरावनी कहानी के बावजूद दोस्तों का मन हुआ कि वे इस रहस्य का पता लगाएं। क्या तुम लोग डर रहे हो? करण ने हंसते हुए पूछा। हमारे पास फ्लैश लाइट्स हैं, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, दीपा ने चेतावनी दी। अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत लौट आना। रात का समय था और पूरा गांव चुप था। चारों दोस्तों ने अपने बैग में टॉर्च, पानी और कुछ स्नैक्स भरकर अपने सफर की शुरुआत की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गांव की सड़कें और भी सुनसान होती गईं। अंधेरे में हर चीज और भी डरावनी लग रही थी। यहां कुछ अजीब है, साक्षी ने कहा। क्या तुमने सुना? क्या? रोहन ने पूछा। साक्षी को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो किसी के पैरों की आवाज आ रही हो, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। करण हंसा और बोला, तुम लोग तो डर गए हो, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वे और आगे बढ़े, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। सभी का दिल दहला, क्योंकि यह गर्मियों की रात थी और हवा में अजीब सी गंध भी आ रही थी। हम वापस चलें? दीपा ने डरते हुए पूछा। नहीं, रोहन ने कहा। हमने पहले ही तय किया है, अब हम इस रास्ते को पूरा करेंगे। अचानक रास्ते के अंत में एक पुरानी पेड़ की छांव में उन्हें कुछ कटा कटा सा दिखाई दिया। यह एक पुरानी कुटिया थी, जिसके अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। दोस्तों के कदम रुक गए और एक घबराहट सबके चेहरे पर फैल गई। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? साक्षी ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। चलिए देखते हैं, रोहन ने कहा। चारों दोस्त धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में एक महिला की हड्डियां पड़ी हुई थी और बीच में एक पुरानी किताब थी। किताब के ऊपर कुछ लिखा था, जो इस पंक्ति को पढ़ेगा वह न कभी यहां से निकलेगा। साक्षी ने कहा, यह क्या है? हम यहां नहीं रुक सकते। लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, कुटिया का दरवाजा बंद हो गया। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। अचानक कमरे का माहौल बदल गया और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। तुम लोग क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुमसे खेलूंगी। तभी एक धुआं सा उठता है और वहां एक रूप उभरता है। वह महिला का भूत था, जिसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। हम सिर्फ यहां से निकलना चाहते हैं, करण ने डरते हुए कहा। तुम सभी अब मेरे साथ रहोगे, भूत ने धीमी आवाज में कहा, और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। चारों दोस्त लगभग बेहाल हो गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने बैग से चाकू निकाला और भूत के सामने खड़ा हो गया। हम वापस नहीं जाएंगे, हम इसे रोकेंगे। वह भूत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चाकू को हवा में लहराया, वह भूत गायब हो गया। कमरे का माहौल हल्का हो गया और दरवाजा फिर से खुल गया। चारों दोस्तों ने घबराए हुए बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर निकले, वे जमीन पर गिर पड़े। कोई नहीं जानता था कि वह भूत कहां गया, लेकिन सभी ने एक वादा किया, वह रात वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगले दिन वे गांव के बुजुर्गों से मिले और पता चला कि वह भूत एक महिला का था, जिसने एक समय में उस कुटिया में परिवार के साथ दुखों का सामना किया था और अंततः आत्महत्या कर ली थी। तब से वह आत्मा हर रात अपने शिकार की तलाश में निकलती है। उस दिन के बाद दोस्तों ने कभी उस रास्ते से नहीं गुजरने का फैसला किया। वे जानते थे कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात का अंधेरा कभी नहीं छंटता।